नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्ष 2020 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्मश्री पाने वालों में राजस्थान की 5 हस्तियां भी शामिल। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 109 करोड़ 6 लाख से अधिक टीके लगाए गए। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार से पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने की मांग की। खनिज विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष में अक्टूबर तक 2,941 करोड़ रुपए से ज्यादा राजस्व अर्जित किया। और पुष्कर पशु मेला आज से शुरू हुआ। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 109 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण काम में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए आप सभी से हमारी अपील है कि जल्दी ही दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में नागरिक अलंकरण समारोह में देश की विभिन्न हस्तियों को वर्ष 2020 के लिए पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली, जॉर्ज फर्नांडिस और सुषमा स्वराज को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने पद्म भूषण सम्मान प्राप्त किया। पद्मश्री पाने वालों में राजस्थान की 5 हस्तियां भी शामिल हैं। इनमें लोक गायक अनवर खान मांगड़ियार, समाज सेवी उषा तोमर, किसान हिम्मताराम भांभू, भजन गायक मुन्ना मास्टर और कृषि वैज्ञानिक सुंदराराम शामिल हैं। हिम्मताराम ने पुरस्कार प्राप्त करने के बाद बताया कि उन्होंने पिछले 45 सालों में राज्य में करीब 5.5 लाख पौधे लगाए। मेरे को जो ये पद्मश्री अवार्ड मिला है, ये एनवायरमेंट और पर्यावरण वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में और वृक्षारोपण के क्षेत्र में मिला है। ये तो मेरे तो क्या है कि 1975 से मैं शुरू हुआ। आज 45 साल पहले तो मैंने काम शुरू किया। एक पीपल का पेड़ लगाया और इस पीपल के पेड़ से जब मैं पेड़ लगाने शुरू हुआ और मैंने आज तक 5.5 लाख पौधे राजस्थान के 6-7 जिलों में लगाए और जिसमें से 3.5 लाख पौधे तो पेड़ ही बन गए। कृषि वैज्ञानिक सुंदराराम ने बताया कि उन्होंने ऐसी तकनीक विकसित की है जिसके माध्यम से केवल 1 लीटर पानी में पौधा पनप सकता है। पहले तो ये पुरस्कार किसानों को लगभग नहीं दिया जाता था और अब 2 साल से 3 साल से किसानों को दिया गया है, तो ये किसानों की पहचान बनी है। मैंने जो काम किया है वो प्लांटेशन पर किया है, वृक्षारोपण पर, और एक तकनीक विकसित की है जिसमें रेगिस्तान के इलाकों में भी उस वृक्ष को पनपने के लिए उसके पूरे जीवन काल में केवल 1 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। यानी 1 लीटर पानी से रेगिस्तान हरियाली में बदल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों से अलंकृत सभी लोगों को बधाई दी है। श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि उन्हें ये देखकर अत्यंत प्रसन्नता होती है कि जमीनी स्तर से जुड़े लोगों को जनहित कार्यों में उनके अनुकरणीय प्रयासों के लिए सम्मानित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने सभी से आग्रह किया है कि वे पद्म पुरस्कारों से अलंकृत प्रत्येक व्यक्ति के बारे में जानें और उनसे प्रेरणा लें।
राज्यपालों का 51वां सम्मेलन 11 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इस सम्मेलन में सभी राज्यों के राज्यपालों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के अलावा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। विद्युत मंत्रालय ने कहा है कि सरकार के बहुआयामी तथा समग्र प्रयासों के कारण पिछले 3 सालों में बिजली की कमी लगभग समाप्त हो रही है। मंत्रालय के अनुसार साल 2011-12 में बिजली की कमी 10.6% थी। 2018-19 में ये दर घटकर 0.8% रह गई। चालू वित्त वर्ष में अक्टूबर तक बिजली की कमी 1.2% रही। मंत्रालय ने कहा है कि निरंतर प्रयासों के कारण लगभग पिछले 7 साल में देश में संस्थापित बिजली क्षमता में 1,55,370 मेगावाट की बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 109 करोड़ 6 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कोविन पोर्टल के अनुसार आज 55 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। 74 करोड़ 32 लाख से ज्यादा लोगों को पहली और 34 करोड़ 66 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज दी जा चुकी हैं। इधर प्रदेश में अब तक 6 करोड़ 31 लाख से ज्यादा टीके लग चुके हैं। 4 करोड़ 26 लाख 37 हजार से ज्यादा लोगों को पहली और 2 करोड़ 4 लाख से अधिक लोगों को दोनों डोज दी जा चुकी हैं। देश में कल कोविड के लगभग 11,500 नए रोगियों की पुष्टि हुई है। पिछले 24 घंटों में 13,200 से अधिक रोगी स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.24% हो गई है। वर्तमान में कोविड के सक्रिय रोगियों की संख्या 1,42,826 है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार से पेट्रोल और डीजल पर वैट की दरें कम करने की मांग की है। आज जयपुर में एक प्रेस वार्ता में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि केंद्र सरकार ने आम जन को महंगाई से राहत देने के लिए डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। केंद्र सरकार के फैसले के बाद देश के 17 राज्यों ने भी वैट कम किया है, लेकिन राजस्थान सरकार वैट को कम नहीं करके लोगों के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब के अलावा किसी भी अन्य कांग्रेस शासित राज्य में पेट्रोल और डीजल पर वैट कम नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में सबसे ज्यादा वैट राजस्थान में है। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो वैट था, यानी डीजल पर 18% और पेट्रोल पर 26%, जिसको ज्यादा बताते हुए कांग्रेस ने उस समय कई वक्तव्य जारी किए, उस पर वैट को लेकर आए। आज राजस्थान के अंदर और राजस्थान के पड़ोसी सूबों में, विशेष तौर पर पंजाब में और हरियाणा में लगभग 20 रुपए पेट्रोल पर और 22 रुपए डीजल के रेट में फर्क है और सर्वाधिक वैट हिन्दुस्तान के अंदर राजस्थान की सरकार वसूल कर रही है। ऐसे में सरकार को अपनी बात को साफ गोई से सामने करना चाहिए। खनिज विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष में अक्टूबर तक 2,941 करोड़ 45 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस, पेट्रोलियम और एनर्जी डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि ये पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 626 करोड़ रुपए अधिक है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा छीजत रोकने और राजस्व बढ़ाने के लिए विभागीय मॉनिटरिंग व्यवस्था को मजबूत करने और नियमित समीक्षा के फलस्वरूप राजस्व बढ़ाने में सफलता मिली है।
पुष्कर पशु मेला आज से शुरू हो गया है। कोरोना गाइडलाइन के चलते इस बार मेले में औपचारिक रूप से झंडारोहण नहीं किया गया। हमारे अजमेर संवाददाता ने बताया कि 21 नवंबर तक चलने वाले इस मेले के लिए पशुपालन विभाग ने व्यापक इंतजाम किए हैं। मेले में आने वाले पशुओं के रजिस्ट्रेशन के लिए पुष्कर के सभी प्रवेश मार्गों पर 10 चौकियां स्थापित की गई है। मेले के दौरान 2 अस्थायी पशु चिकित्सालय मेला मैदान में खोले गए हैं। मेले में आने वाले पशुपालकों एवं खरीदारों को कोरोना जांच की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन रिपोर्ट साथ लानी होगी। मेले में आज शाम तक 500 से ज्यादा ऊंट, घोड़े एवं अन्य पशु पहुंच चुके थे। पुष्कर पशु मेला इस बार हाट मेले के रूप में आयोजित किया जा रहा है। मेला क्षेत्र में दुकानदारों ने अपनी अस्थायी दुकानें सजा ली है। मेले के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। ओम माथुर, आकाशवाणी समाचार, अजमेर। झालावाड़ के झालरापाटन में चंद्रभागा पशु मेला 14 नवंबर से शुरू होगा। मेले में आने वाले सभी लोगों को कोविड वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लगवानी जरूरी होगी। पशुओं को खरीदकर राज्य से बाहर ले जाने के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। प्रदेश में प्रशासन गांवों और शहरों के संग अभियान के तहत शिविर आयोजित हो रहे हैं। टोंक पंचायत समिति में देवली भाटी गांव में लगे शिविर में आज जिला प्रमुख सरोज बंसल ने ग्रामीणों को मौके पर ही मकानों के पट्टे वितरित किए। सवाईमाधोपुर जिले के जड़ावता, हथड़ोली, अनियाला और सुमेल ग्राम पंचायत में आज प्रशासन गांवों के संग शिविरों का आयोजन हुआ। इसी तरह प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत नगर परिषद सवाईमाधोपुर के वार्ड संख्या 12 से 18 और नगर परिषद गंगापुर के वार्ड संख्या 18 से 22 के लिए शिविर आयोजित हुए। धौलपुर के राजाखेड़ा में पूर्व वित्त मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने प्रशासन शहरों के संग अभियान का शुभारंभ किया। शिविर में 210 पट्टों का वितरण किया गया। इसके साथ ही शहरी क्षेत्र के लोगों की अन्य समस्याओं का भी मौके पर ही निस्तारण किया गया। गौरतलब है कि जिला परिषद चुनाव के कारण ये अभियान आचार संहिता हटने के बाद शुरू हुआ है। सवाईमाधोपुर जिले में घर घर औषधि पौधा वितरण योजना में 1,27,363 परिवारों को 10,19,900 से ज्यादा औषधीय पौधों का वितरण किया गया है। जिले में इस साल 10,14,000 पौधे वितरित करने का लक्ष्य रखा गया था। 65वीं राज्य स्तरीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय हैंडबॉल प्रतियोगिता आज श्रीगंगानगर में शुरू हुई। इस प्रतियोगिता में 17 वर्ष आयु वर्ग की 26 और 19 वर्ष आयु वर्ग की 25 टीमें भाग ले रही हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्ष 2020 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्मश्री पाने वालों में राजस्थान की 5 हस्तियां भी शामिल। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 109 करोड़ 6 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार से पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने की मांग की है। खनिज विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष में अक्टूबर तक 2,941 करोड़ रुपए से ज्यादा राजस्व अर्जित किया है। और पुष्कर पशु मेला आज से शुरू हो गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।